हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई तिरंगा क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आए दिन किसी न किसी एग्ज़ाम में ये देखने को मिलता है। स्टूडेंट जैसा कि लगता है कि बच्चों को जीएस कठिन लगता है या जीएस डाउट कर जाता है, लोग जीएस को भूल जाते हैं। आज मैं आपको सीक्वेंस से एक एक तिथि पढ़ाऊंगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि बड़े कम समय में आप ढेर सारे जीएस कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ 1905 के इवेंट से। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है 1905 में कौन सी घटना हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों। अगली डेट की बात करो दोस्तों मैं 1906 की, तो 1906 में क्या हुआ था दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों हुई थी। ठीक है दोस्तों, जो ढाका में हुई थी दोस्तों। ढाका कहाँ की राजधानी है, तो बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों। बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका में हुई थी। अगर मैं बात करूँ दोस्तों अगले पॉइंट पे, अगली तिथि की दोस्तों, तो 1906 के बाद आपका 1907 दोस्तों, आपका 1909 दोस्तों, 1908 दोस्तों, 1909, 1911, 1912, 1913। ये महत्वपूर्ण तिथियाँ दोस्तों इतिहास में, जिसके बारे में हम लोग दोस्तों बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे दोस्तों 1907 में क्या हुआ था दोस्तों, सूरत अधिवेशन हुआ था दोस्तों। सूरत अधिवेशन 1908 में दोस्तों खुदीराम बोस को फांसी हुई थी। हम केवल उतने ही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, जिससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीधे सीधे पेपर में छपेंगे। खुदीराम बोस को फांसी 1908 में हुई थी दोस्तों। अगर मैं बात करूँ 1909, तो 1919 में दोस्तों एक अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार दोस्तों। मार्ले मिंटो सुधार ये दोस्तों आया था 1909 में। अगर हम बात करें दोस्तों 1911 में, तो 1911 में दोस्तों दिल्ली राजधानी स्थानांतरण हुई थी दोस्तों। दिल्ली राजधानी, भारत की जो राजधानी है उससे दिल्ली क्या किया गया दोस्तों, स्थानांतरण किया गया दोस्तों। पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, कलकत्ता थी दोस्तों। 1912 में दोस्तों, ये 1912 की एक इवेंट है दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका जाना दोस्तों। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। ये दोस्तों कलकत्ता की गलियों में लॉर्ड हार्डिंग अपने परिवार के साथ जा रहे थे दोस्तों, तो उन पर लॉर्ड हार्डिंग पर क्या हुआ था दोस्तों, कुछ क्रांतिकारियों ने बम फेंक दिया था दोस्तों। ये दोस्तों है घटना आपकी 1912 की। अगर बात करें दोस्तों 1913 की, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन में आ चुका दोस्तों, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक, कि 1913 में दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसकी दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो उनका नाम था दोस्तों लाला हरदयाल द्वारा दोस्तों ये गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, जिसके बारे में हम डिस्कस करें दोस्तों। 1914 की घटना क्या है दोस्तों इतिहास में। 1914 की अगर बात करें, एक बार दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम अगली डेट की ओर चलते हैं दोस्तों। 1914 अगर हम बात करें दोस्तों 1914, तो हम लोग दोस्तों बात करेंगे ये महत्वपूर्ण तिथियां इतिहास की, जो 1914, 1915, 1916, 1917 दोस्तों, 1918, 1919, 1920, 1900 दोस्तों, हम एकदम सीक्वेंस में दोस्तों बात करेंगे। 1900 दोस्तों 22, 1923, ये वो सारी इंपॉर्टेंट डेट हैं, सारी की सारी तिथियां दोस्तों, जहां से क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि 1914 में क्या हुआ था दोस्तों, तो 1914 में एक इतिहास की रिलेटिव घटना है जिससे हम लोग दोस्तों कामागाटा मारू के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये एक शिप था दोस्तों, एक जहाज़ था जिससे भारतीय लेबरों को ले जाया जाया था और फिर ये अंग्रेजी सैनिक का शिकार हो गए थे दोस्तों। ये कामागाटा मारू की स्थापना 1914। 1915 में बात करें दोस्तों तो
गांधी जी का भारत प्रवास हुआ था दोस्तों, गांधी जी का भारत प्रवास, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, प्रवास। गांधी जी का भारत प्रवास, गांधी जी अफ्रीका से भारत आ गए थे। ये डेट थी दोस्तों 9 जनवरी, और इसलिए 9 जनवरी को दोस्तों हम लोग किस रूप में मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस। किस रूप में दोस्तों, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन दोस्तों गांधी जी वापस आए थे। अगर बात करूँ दोस्तों 1916 की, तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है दोस्तों। 1916 में दोस्तों गांधी जी ने दोस्तों साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम की स्थापना किया था दोस्तों। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916। इसी में दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना हुई थी एनी बेसेंट के द्वारा दोस्तों। 1917 में दोस्तों गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह। ये दोस्तों चंपारण सत्याग्रह बिहार में है दोस्तों, चंपारण। और हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के लिए गए तो किसके अनुनय विनय पे गए, तो दोस्तों एक व्यक्ति था जिसका नाम था दोस्तों राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला दोस्तों। राजकुमार शुक्ला एक किसान था, इन्होंने गांधी जी को प्रेरित किया दोस्तों, और ये लेके चंपारण में गए। बात करें दोस्तों 1918 में, तो 1918 में दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, क्वेश्चन सीधे सीधे छपेगा दोस्तों, पूछेगा खेड़ा सत्याग्रह किस डेट को हुआ, तो आपको देखना है किस सन में हुआ था, 1918 में दोस्तों। 1919 की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, आप सबको पता है फ्रेंड्स कि 1919 को जो घटना है, सबसे पहले जो घटना याद आती है वो है जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो दोस्तों कहाँ है, अमृतसर में दोस्तों। ये दोस्तों 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल को। अगर बात करें दोस्त ये स्थित कहाँ दोस्तों, तो ये अमृतसर में दोस्तों, कहाँ है, अमृतसर। और दोस्तों इसी से रिलेटेड जो दूसरी कड़ी है दोस्तों 1919 में दोस्तों रॉलेट एक्ट आया था दोस्तों, रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट को दोस्तों गांधी जी ने काला कानून कहा था। कभी कभी दोस्तों सीधा सीधा पूछता है कि काला कानून कब आया, तो 1919 में आया दोस्तों। 1919 में दोस्तों काला कानून या रॉलेट एक्ट आया दोस्तों। ये 1919 की घटना दोस्तों। इसी घटना से गांधी जी क्षुब्ध हो गए थे दोस्तों, और उन्होंने 1920 में क्या किया था, अपना केसरी हिंद उपाधि वापस कर दिया था दोस्तों। अगर हम बात करूँ दोस्तों 1919 की एक घटना दोस्तों, इसी में हंटर कमेटी का दोस्तों, जो हंटर कमेटी है, हंटर कमेटी का गठन किया था दोस्तों। हंटर कमेटी का गठन जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सूचना इकट्ठा करती थी दोस्तों। 1920 की बात करें दोस्तों तो असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन दोस्तों, या इसे हम लोग इतिहास में खिलाफत आंदोलन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं 1922 की, तो 1922 दोस्तों 5 फरवरी 1922 की ये वो इतिहास की घटना है जो सदैव याद रखी जाती है दोस्तों, और बार बार क्वेश्चन यहीं से पूछता है। 5 फरवरी 1922 को दोस्तों चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था दोस्तों, हत्याकांड, जहां जनता ने कई पुलिस वालों को दोस्तों क्या किया था, जिंदा जला दिया था। और इसी से प्रभावित होकर के दोस्तों गांधी जी ने अपना ये आंदोलन, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था दोस्तों। कई बार ये पूछा गया है कि किस घटना से प्रभावित होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित किया था दोस्तों, तो वो है चौरा चौरी हत्याकांड दोस्तों। बात करें 1923 में दोस्तों, तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आगे डेट की ओर चलते हैं, इसी सीक्वेंस में आप इसका नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें 1923 के बाद, 1923 के बाद जो प्रमुख तिथि आती है दोस्तों, प्रमुख सन आता है और उसकी जो घटना आती है वो 1925 की आती है दोस्तों। 1925 वो आती है दोस्तों, 1925 की इवेंट, 1925, 1928 दोस्तों, 1930 दोस्तों, 1931, 1931, 1939, 1940, 1942, 1943 और 1947 दोस्तों।
ये वो महत्वपूर्ण तिथियाँ दोस्तों जो इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर हम बात करें 1925 में दोस्तों, तो ककोरी हत्याकांड हुआ था दोस्तों। ककोरी हत्याकांड, ककोरी हत्याकांड दोस्तों पूछा जाएगा ककोरी हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों, तो ककोरी हत्याकांड दोस्तों 1925 में हुआ था फ्रेंड्स। बात करें 1928 में दोस्तों, तो 1928 में साइमन कमीशन का विरोध हुआ था दोस्तों। साइमन कमीशन का विरोध हुआ था और इसी साइमन कमीशन का विरोध, संविधान कमीशन का विरोध, और दोस्तों इसी विरोध में, इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय को दोस्तों लाठियों से मार दिया गया था, जिनकी क्या हुई दोस्तों, मृत्यु हो गई थी। अगर बात करें दोस्तों 1930 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट दोस्तों, 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन दोस्तों, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों। गोलमेज, पहला गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 1930 को ही महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। 1930 में दांडी यात्रा आरंभ हुई, दांडी यात्रा। 1930 में ही महात्मा गांधी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा आंदोलन चला था दोस्तों, जो आप सबको पता है, आपने कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा दोस्तों, जो बच्चों को आता है। 1931 बात करें तो इरविन दोस्तों, गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता दोस्तों। और 1931 में ही दोस्तों फांसी दी गई थी भारत के 3 लोगों को। आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए दोस्तों। अगर मैं बात करूं 1939, तो द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की जो घटना हुई थी दोस्तों, वो 1939 से 1945 के बीच हुई थी दोस्तों। और उसके बाद 6 अगस्त और 9 अगस्त को दोस्तों ये हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए गए थे दोस्तों। यहाँ तक दूसरा विश्व युद्ध चला था दोस्तों। बात करें 1940 में दोस्तों पाकिस्तान की मांग की गई थी, अलग पाकिस्तान की मांग, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा दोस्तों पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की अलग मांग। अगर दोस्तों आपसे पूछे, अगर मैं दोस्तों आपसे पूछूं कि पाकिस्तान नाम किसने दिया था दोस्तों, तो दोस्तों आप इसे मेरे कमेंट बॉक्स में छाप के दिखाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वो एक स्टूडेंट था, ब्रिटेन लंदन का स्टूडेंट था, जिसका नाम दोस्तों क्या था, आप लिख के बताएंगे मुझे। 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन होता है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है दोस्तों, इसे जन क्रांति के नाम से भी दोस्तों जानते हैं हम लोग, जन क्रांति भी कहा जाता है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 दोस्तों। बात करो 1943, तो बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है दोस्तों। इसी 1943 में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस दोस्तों अध्यक्ष बने थे दोस्तों। अध्यक्ष किसके, अध्यक्ष आज़ाद हिंद फौज के दोस्तों। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी दोस्तों। आज़ाद हिंद की स्थापना राय बहादुर शाहनी ने 1942 में किया था। और सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के दोस्त क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र ने नारा दिया था मेरे बच्चों, आपको पता है वो ये जो सुभाष चंद्र बोस ने 2 नारे दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और क्या नारा था एक, याद करना दोस्तों, दिल्ली चलो। क्या था, दिल्ली चलो। उसके बाद दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है इतिहास की, और इसके बाद हमारी जो आज़ादी की राह है दोस्तों वो पूरी होती है 1947। इसके बाद दोस्तों अगली जो डेट होती है दोस्तों वो हमारी क्या दोस्तों, 1925। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद आपकी एक इवेंट है, लास्ट इवेंट नहीं, 1947, 1947 ये 1947 स्वतंत्र भारत की घोषणा, स्वतंत्र भारत की घोषणा, स्वतंत्र भारत की घोषणा। तो दोस्तों यहीं से हमारा जो
आज़ादी की राह है, उसका सफ़र है, यही समाप्त होता है और भारत को आज़ादी मिल जाती है। अगले वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 1947 के बाद की जो इवेंट्स है उसके बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। और इसी प्रकार के अच्छे से अच्छे वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल माई तिरंगा क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।